तुलसी, मेरे शर्ट का बटन टूट गया है। नहीं, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास एक ही टी शर्ट है। मैंने पारी को समझाया है कि उसको शादी करना होगा। आज के एपिसोड में मिहिर जोर जोर से तुलसी को बुलाता है और तुलसी थोड़ी इरिटेटेड टोन में पूछती है, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मिहिर बिल्कुल सीरियस फेस बना के बोलता है कि लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है और फिर अपनी शर्ट का ब्रोकन बटन दिखा देता है। ये देखकर तुलसी को थोड़ा अजीब लगता है और वो कैजुअली बोल देती है कि दूसरी शर्ट पहन लो, लेकिन मिहिर अपनी लकी वाइट शर्ट वाली बात पकड़ के बैठ जाता है। उसका लॉजिक सिंपल है, आज का लकी कलर वाइट है और उसके पास अभी बस यही शर्ट अवेलेबल है। तुलसी उसकी बात सुनकर हल्का सा सार्कास्टिक हो जाती है और बोलती है कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक शर्ट भी मैनेज नहीं कर सकते। मिहिर भी अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करता है कि बाकी शर्ट्स प्रेस ला लॉन्ड्री में है और अभी के लिए यही एक ऑप्शन है। फिर वो तुलसी से रिक्वेस्ट करता है कि बटन वापस लगा दे। तुलसी पहले थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है लेकिन फिर मान जाती है। फिर क्या होता है, जब तुलसी बटन लगाने लगती है तो मिहिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बोलता है कि वो खुद कर लेगा। तुलसी तुरंत उसे रोक देती है और बोलती है कि आज वो उसे सिखाएगी कि बटन कैसे लगाते हैं ताकि वो लाइफ में सेल्फ रिलायंट बन सके। ये सुनकर मिहिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर तुलसी उसे प्रैक्टिकली सिखाना स्टार्ट करती है। लेकिन सिखाने का तरीका थोड़ा अजीब होता है क्योंकि तुलसी एक्चुअल बटन लगाने के बजाय शर्ट की और बटन्स काट देती है। मिहिर शॉक में देखते रह जाता है और पूछता है कि ये क्या कर रही हो, लेकिन तुलसी अपनी टीचिंग मोड में फुल कॉन्फिडेंट होती है। वो नीडल और थ्रेड लेकर मिहिर को स्टेप बाय स्टेप समझाती है, कैसी थ्रेड डालते हैं, कैसी स्टिच करते हैं और कैसी बटन फिक्स होता है। मिहिर थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसने कभी ये काम नहीं किया होता, लेकिन तुलसी उसे इनकरेज करती रहती है। जब मिहिर फाइनली ट्राई करता है तो नीडल उसके फिंगर में चुभ जाती है। ये देखकर तुलसी थोड़ा कंसर्न दिखाती है, लेकिन मिहिर हल्का सा इमोशनल टच ऐड करता है और बोलता है कि इससे तुम्हें फर्क पड़ता है। तुलसी उसकी बात पे थोड़ा स्माइल कर देती है। उसके बाद तुलसी उसे बोलती है कि अब तुम सीख गए हो तो खुद ही बटन लगा लो और सब सामान कबर्ड में रख दो। ये एक छोटा सा मोमेंट होता है जहाँ दोनों के बीच एक लाइट और नेचुरल बॉन्डिंग दिखाई देती है। फिर कॉन्वर्सेशन एक सीरियस टॉपिक की तरफ शिफ्ट होती है। मिहिर कैजुअली बोलता है कि मुन्नी और शोभा से बात हो रही थी और वो लोग शादी की बात कर रहे थे। तुलसी पहले शॉक हो जाती है और सोचती है कि मिहिर अपनी और तुलसी की शादी की बात कर रहा है, लेकिन मिहिर क्लियर करता है कि वो परी की शादी की बात कर रहा है। तुलसी अग्री करती है कि परी को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उसे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत। उसके बाद स्टोरी और डीप हो जाती है जब तुलसी अकेली बैठकर परी की बात के बारे में सोच रही होती है। उसके फेस पर क्लियर टेंशन दिख रहा होता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही होती कि परी को कैसे समझाए। तुलसी के लिए ये सिर्फ एक माँ का कंसर्न नहीं है, बल्कि एक औरत की समझ भी है जो जानती है कि अकेला जीना कितना मुश्किल होता है। फिर क्या होता है, तुलसी अपने आप से ही बात करने लगती है और बोलती है कि परी ने लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेली गुजार दे। उसे लगता है कि अगर परी के पास कोई सपोर्ट हो, कोई पार्टनर हो, तो उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो सकती है। इसी बीच एक और इमोशनल लेयर ऐड होती है जब गौतम इनडायरेक्टली तुलसी को ही मिरर दिखाता है। वो बोलता है कि सिर्फ परी के लिए नहीं बल्कि तुलसी के लिए भी लाइफ पार्टनर होना इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर तुलसी थोड़ी साइलेंट हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि बात सिर्फ परी तक लिमिटेड नहीं है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक टाइप फील देती है जहाँ कुछ पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं, रिलेशनशिप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वो मोमेंट्स जहाँ सब कुछ टूट गया था। ये सब देखकर ये क्लियर हो जाता है कि हर कैरेक्टर अपनी पास्ट का बर्डन लेकर चल रहा है। उधर आर्यन मुंबई के लिए निकलने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। उसकी माइंड में भी अपनी पास्ट मैरिज का ट्रॉमा चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो दोबारा किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं या नहीं, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि जो भी होगा वो सिचुएशन को फेस करेगा। शांति निकेतन में आर्यन के आने की तैयारी चल रही होती है। घर के सब लोग नॉर्मल रूटीन में होते हैं, लेकिन एक सटल एक्साइटमेंट भी होती है कि कोई नया इंसान घर आ रहा है। ये वही जगह है जहाँ फ्यूचर में काफी कुछ चेंज होने वाला है।
दूसरी तरफ ऋतिक का इंटरनल स्ट्रगल कंटिन्यू होता है। सबके सामने वो नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर से वो खुद को कंपेयर करता रहता है अंगद और मुन्नी से। उसे लगता है कि वो सबसे पीछे रह गया है। फिर क्या होता है, एक छोटा सा सीन आता है जहां ऋतिक अकेला होता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को प्रोसेस करता है। वो एक्सेप्ट करता है कि उसे खुद पर काम करना पड़ेगा और सिर्फ कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा। ये एक सटल बट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट होता है। उधर मुन्नी अपने अवार्ड नॉमिनेशन को लेकर खुश होती है, लेकिन वो भी ग्राउंडेड रहती है। वो फैमिली को क्रेडिट देती है और बोलती है कि उसकी सक्सेस सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबकी है। ये देखकर फैमिली और प्राउड फील करता है। आने वाले एपिसोड में तुलसी अकेली बैठी होती है और क्लियरली टेंशन में दिख रही होती है, जैसे वो परी के डिसीजन को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हो। उसके फेस पर ये फील होता है कि वो इजीली गिव अप नहीं करेगी। दूसरी तरफ परी का स्ट्रॉन्ग स्टैंड कंटिन्यू रहता है। वो क्लियरली बोल देती है कि वो अपनी लाइफ में दोबारा शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ये देखकर लगता है कि तुलसी को उसे मनाने के लिए और एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट दिखाया जाता है जहाँ आर्यन शांति निकेतन पहुँचता है। उसकी एंट्री के साथ ही बैकग्राउंड में सबटल टेंशन क्रिकेट होती है, जैसे उसका आना सिर्फ एक गेस्ट विजिट नहीं बल्कि किसी बड़े चेंज की शुरुआत हो। उधर मिहिर फिर से तुलसी के सामने शादी वाली बात छेड़ता है, लेकिन इस बार उसका टोन थोड़ा सीरियस होता है। ये देखकर लगता है कि वो सच में अपनी रिलेशन को एक नया चांस देना चाहता है। और लास्ट मोमेंट में एक हिंट मिलता है कि तुलसी के पास से जुड़ी एक सच्चाई सामने आ सकती है, क्या उसके और मिहिर के बीच की दूरियों को कम करेगी या फिर बढ़ा देगी। अब देखना ये होगा कि क्या परी अपना डिसीजन बदलेगी या आर्यन की एंट्री उसकी लाइफ में नया चैप्टर खुलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुलसी और मिहिर दोबारा एक हो पाएंगे या नहीं।